जैसे ही घिसा तो एक कील बची थी लोहे की, और उस कील को समुद्र में फेंका। एक मछली ने उस कील को निगल लिया। एक बहेलिया आया, बहेलिया समझते हो? उस बहेलिए ने उस मछली को पकड़ा, जाल में फंसाया, और जैसे उस मछली को काटा तो उसके पेट से वो लोहे की कील निकली, और उसी लोहे की कील को उस बहेलिए ने अपने वाण के आगे लगा लिया। अब एक दिन ना जाने कौन सी बात हुई कि जितने भी पुत्र थे वो आपस में झगड़ा करने लगे, आपस में झगड़ा करने लगे, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे पुत्र हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो गए। मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। बलराम जी कहने लगे, अरे लाला, अपने पुत्रों को समझाता क्यों नहीं, ये झगड़ा कर रहे हैं। कन्हैया कहने लगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब लीला संपूर्ण करने का समय आ गया है, और संतों के श्राप को मैं मिटा नहीं सकता। बलराम जी ने कहा, ठीक है, तू नहीं समझा सकता, मत समझा, मैं समझाने जाता हूँ। अब जैसे बलदाऊ जी समझाने के लिए गए, सारे पुत्र क्रोध में थे, तो आज बलराम जी के ऊपर ही प्रहार करने लगे। बलराम जी समझ गए कि अब लीला संपूर्ण करने का समय आ गया है। प्रभु के पास आया करके कहने लगे, लाला, मैं तुझसे पहले आया था अवतार लेकर, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। और उसी समय बलराम जी अपनी सारी लीलाओं को संपूर्ण कर अपने धाम को चले गए। बलराम जी अपने धाम में, इधर कन्हैया पुत्रों को देख रहे थे, आपस में सारे पुत्र झगड़ा कर रहे थे। मेरे प्रभु एक वृक्ष के नीचे अपने दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर को रखकर बैठे थे। अब सारे पुत्र युद्ध करते करते समुद्र के किनारे पहुंचे। जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां पर जो मूसल घिसा था, उसके कारण समुद्र के किनारे एरका नामक एक घास हुई, और वो घास की पत्तियां ऐसी जैसे रेजर पत्ती होती है ना, रेजर पत्ती हाथ काट देती, वैसे उस घास की पत्तियां थी। तो सारे पुत्रों के हाथ में जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो सारे पुत्र उस घास को लेकर के आपस में झगड़ा करने लगे। अब जो बहेलिए ने धनुष के आगे, बाण के आगे वो कील को लगाया था, वो बहेलिया गया, जाकर के देखा जंगल में शिकार कर रहा था, तो देखा कि वो वृक्ष हल रहा है। उसने सोचा शायद उस वृक्ष के पीछे हिरण बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? हिरण। और उसी वाण को लिया जिस वाण के आगे वो कील लगी हुई थी, और जैसे ही धनुष पर रख करके उस वाण को चलाया तो वो वाण सीधा मेरे कन्हैया के पैरों में जाकर, और जैसे मेरे कन्हैया के पैरों में जाकर लगा, युवक दौड़ा दौड़ा आया, बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया, आकर के जैसे प्रभु को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा, प्रभु गलती होगी, क्षमा कर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आप हो, मैंने तो सोचा कोई हिरण होगा। भगवान कहने लगे, तुम चिंता मत करो, क्यों? होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अरे ये तो हिसाब बराबर हुआ है। क्या? कि राम अवतार में जब मैंने तुम्हें वाण मारा था तो तुमने मुझसे कहा था कि आपने मुझे छुप करके वाण क्यों मारा? किसको वाण मारा था राघवेंद्र सरकार ने? बाली को। छुप करके क्यों मारा था? छुप करके क्यों मारा था? क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आकर के युद्ध करेगा उसकी आदि शक्तियां उसके अंदर चली जाए, और भगवान अगर सामने आकर के वाण मारते तो वाली के अंदर प्रभु की शक्तियां चली जाती। इसलिए प्रभु ने छुप करके वाण मारा था। तो उस समय वाली ने कहा, प्रभु मेरा भाई आपका मित्र और मैं आपका शत्रु क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मुझे वाण मारा? तो वही हिसाब को पूरा करने के लिए ये बहेलिया कोई और नहीं, ये बहेलिया वही बाली है जो बहेलिए के रूप में आया और आज मेरे प्रभु को अपने हाथों से वाण मारा। और जैसे ही वाण मारा उसी समय मेरे प्रभु ने कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। और उसी समय मेरे प्रभु अपनी सारी लीलाओं को संपूर्ण कर गोलोक धाम को चले जाते हैं। बोलिए मेरे प्रभु सारी लीलाएं संपूर्ण कर गोलोक धाम को चले गए। इधर सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। आज राजा परीक्षित का 7वां दिन है। कौन सा दिन है? राजा परीक्षित को बताया कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है, आज मैं जीवित नहीं रही। पर फिर भी राजा परीक्षित खुश है, प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को पता है भली मेरी मृत्यु हो जाए पर मुझे तो मोक्ष प्राप्त हो गया।
इधर कथा संपूर्ण होती है। सुखदेव जी महाराज अपने आसन से उठते हैं और जब सुखदेव जी महाराज अपने आसन से उठने लगे तो सुखदेव जी महाराज ने एक प्रश्न किया राजा परीक्षित से। देखिए, अभी तक राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव जी महाराज से, पर कथा के अंत में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से प्रश्न किया कि राजा, आज 7वां दिन हो गया, तुम्हें श्राप लगा था कि 7 दिनों के बाद तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आज 7 दिन संपूर्ण हुए, तुम बताओ क्या तुम्हारी मृत्यु होगी या नहीं, क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु मैं कोई शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। क्या हूँ? आत्मा। और आत्मा कभी मरती नहीं है। गीता में लिखा है ना, क्या नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेन्तापम ना शिशिर मारता। ना इस आत्मा को कोई अस्त्र जला सकता है, शस्त्र इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अग्नि से जला नहीं सकती, वायु से सुखा नहीं सकती, आत्मा तो अजर अमर है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा, और आत्मा कभी मरती नहीं। देव जी महाराज अपने आसन से उठे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों का पूजन किया, वंदन किया और सुखदेव जी महाराज चले गए। अब राजा परीक्षित बैठे हुए थे, अब श्राप लगा था। तक्षक छोटा सा स्वरूप बना करके आया और आज राजा परीक्षित के शरीर को डसा। किसको डसा? शरीर, क्योंकि राजा परीक्षित को मोक्ष तो पहले मिल गया था, उन्होंने इस कथा को श्रवण कर दिया। अब देखिए, आज कथा का 7वां दिन हो गया है ना? इधर कथा संपूर्ण हुई बड़े अच्छे से। देखिए, कथा कराने वाले कौन? छापरा परिवार। पर इस कथा का लाभ किसको मिला? इस गांव को भी और इस गांव के जो आसपास गांव है जहां से लोग भक्त कथा सुनने के लिए आए, उनको मिला या नहीं मिला? तो एक बार जिनको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी ऐसी कथा कराने की, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। छापरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने ये पावन कथा कराई जिससे गांव वाले लोगों का उद्धार तो हुआ ही हुआ, ये पृथ्वी, ये भूमि तो शुद्ध हुई। उसके बाद आसपास के जो गांव के जो भक्त थे उन्होंने कथा सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाया। एक बार हमारे संगीत वाले भाई लोगों के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने 7 दिन संगीत में साथ दिया। इस कथा में 4 चांद लगाए। सोचो, अगर कथा में संगीत नहीं होता तो तुम्हारे क्या हाल होते? ढुलक रहे होते इधर उधर, आधे तो नींद में ही होते। तो इस कथा को सजाने के लिए, संवारने के लिए हमारे संगीत वाले भाई लोगों ने 7 दिन अपना घर छोड़ करके यहाँ कथा में सेवा दी, तो उनका धन्यवाद। उसके बाद एक बार हमारे साउंड वाले भैया के लिए जोरदार तालियां। अगर सोचो, आगे वाले लोग तो फिर भी ठीक है, पीछे वाले लोग, अगर साउंड नहीं होता तो मेरी आवाज आप तक कैसे जाती? तो हमारे भैया ने भी हमारा बहुत साथ दिया, मेरी वाणी को आप तक पहुंचाया। एक बार टेंट वाले भैया के लिए जोरदार तालियां। अगर टेंट नहीं होता ना तो धूप में भी तक काले पड़ जाते, तो भैया के लिए भी जोरदार तालियां, जिनकी छत्र छाया में हम बैठे। अब एक बार हमारे पंडित जी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने 7 दिन विधि विधान के द्वारा पूजन पाठ कराया। एक बार मेरे पिताजी के लिए जोरदार तालियां, जो 7 दिन हमारे साथ आए। एक बार मेरी छोटी बहन के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने संगीत में मेरा साथ दिया, भजनों में मेरा साथ दिया। और 3 दिनों से कथा सुनने के लिए उससे भी छोटी बहन आई, एक बार उसके लिए भी जोरदार तालियां। एक बार हमारी दादी और हमारे दादाजी के लिए, जहाँ जिनके घर पर हमने निवास किया था, हम रुके थे 7 दिन, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे जो वीडियो वाले भैया हैं और फोटोग्राफर भैया, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने इस कथा को पलों में कैद कर लिया है कि भैया जब भी मन होगा तब ये कथा सुन लेंगे। अब एक बार उठाओ जरा अपने दोनों हाथ, उठाओ और एक बार बजा लो अपने लिए जोरदार तालियां। क्यों? अगर कथा में आप नहीं आते तो कथा में इतना आनंद हो गया। सबका धन्यवाद, कोई बचा तो नहीं? आपके लिए बच गई, मेरे लिए बच गई एक ही बात।
कथा के पहले दिन में कि भैया मैं आपकी कन्या के समान हूँ, पुत्री के समान हूँ, तो आपका सम्मान मेरा सम्मान। अब भूख लगी है? अच्छा, कौन कौन ये चाहता है कि कथा की आरती हो जाए? उठाओ जरा हाथ। याद है मुझे, बादाम खाती हूँ मैं। तो कल मैंने कहा था ना कि भैया कुछ देर मायरा, सबकी इच्छा थी। और अगर आपको कहते ना कि कथा तो बहुत विशाल होती है, पर यदि आपको पूरा मायरा सुनना है तो नरसुलगन में जो बाबरी घाट है वहां पर जो बाहर पंपलेट लगा है उसमें तारीख आप देख लेना। 7 दिन की कथा है और 3 दिन का मायरा है, 26 जनवरी से। ठीक है, 26 जनवरी से कथा है जो 7 दिनों तक चलेगी और 3 दिन का मायरा है। बाबरी यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, नरसुलगंज के पास। तो आप सब आ सकते हो जिनको कथा सुनना है, मायरा सुनना है। भाई मायरे की कथा में प्रवेश करते हैं, पर ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि देखिए कथा तो बहुत विशाल है, पर फिर भी भागवत कथा में इतनी काट छाट किया है तो आपकी इच्छा है, आपकी खुशी हमारी खुशी है। आइए नरसी जी, अच्छा ये बताइए हिंदी की मारवाड़ी? मारवाड़ी, मारवाड़ी जानो? नानी बाईरो मायरो नाम थे सब सुनिया। नरसी मेहता, और जो नरसी मेहता है उनरो नाम भी थे सब जानो। कोई छुपड़ियों नहीं है, कोई छानियों नहीं है। नरसी मेहता सब जानो कि नरसी मेहता कौन है। अच्छा समझ में आ रहा है? जो नरसी मेहता है इनरो जन्म नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? नागर ब्राह्मण परिवार में। गुजरात में जो जूनागढ़ है वहां पर नरसी मेहता का जन्म है। पर नरसी मेहता ने जन्म से ही एक शारीरिक दुविधा फंसी हुई थी। नरसी मेहता ने जन्म से ही एक शारीरिक दुविधा कही कि नरसी जी कान्या हो सुन नहीं सके और मुंडा हो बोल नहीं सकते, कि नरसी मेहता कान से सुन नहीं सकते थे और मुंडे से बोल नहीं सकते थे। अब नरसी मेहता री दादी जो एकदम डोकरी थी, डोकरी जानो? जानो क्या उम्र होती है डोकरी की? जो एकदम बूढ़ी है। तो जो नरसी मेहता री दादी थी वो नरसी मेहता ने लिए मंदिर देवड़ा जाता, हर मंदिर देवड़ा जाता, और मंदिर जाकर के प्रभु से यही प्रार्थना करती, प्रभु मेरे पोता ने बोलता कर दो। क्यों? क्योंकि नरसी मेहता के माता पिता नहीं थे। नरसी मेहता का जन्म हुआ था, उसके बाद उनके माता पिता बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गए। अब नरसी मेहता का एक बड़ा भाई था जिसका विवाह हो गया था और उसकी भूजाई थी, और नरसी मेहता अपनी दादी के पास रहते थे। तो जो नरसी जी की दादी थी वो नरसी जी ने लिए हर मंदिर देवड़ा जाती, हर मंदिर देवड़ा जाती। ठाकुर जी से ये प्रार्थना करती है, ठाकुर जी हमारे पोता ने बोलता कर, ठाकुर जी हमारे पोता ने बोलता कर। और जितने भी साधु आए हुए होते, जितने भी बाबा लोग आए हुए होते, सब बाबा से नरसी मेहता को आशीर्वाद दिलाता कि शायद ये बाबा का आशीर्वाद फल जाए तो मेरा नरसी बोलने लग जाए, सुनने लग जाए। अब एक दिन महाशिवरात्रि तो दिन थो, महाशिवरात्रि रो दिन थो। अब महाशिवरात्रि रो दिन नरसी जी री दादी ने सोचियो कि क्यों ना मैं सुबह सुबह अंधेरा में मंदिर हाला। अब ऐसा होता है ना कि शिवरात्रि वाले दिन मंदिर में भीड़ बहुत होती है। दादी ने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी मंदिर जाऊं और सबसे पहले भोलेनाथ ने जल चढ़ा। अब नरसी मेहता री दादी नरसी मेहता ने लिए मंदिर गई, भोलेनाथ रे मंदिर गई। अब भोलेनाथ रे मंदिर गई और जाकर के भोलेनाथ ने जल चढ़ाया। अब जैसे ही भोलेनाथ ने जल चढ़ायो और भोलेनाथ से कहो, भोलेनाथ अगर मारो पोतो बोलने लग जाए तो हमारी शिवरात्रि की पूजा सफल हो जाए।
મારી પોતાને બોલતા કર, મારી પોતાને બોलता कर। अब जैसे ही जल चढ़ाया और जल चढ़ा करके पीछे घूमी, क्या देखा कि एक नया साधु आया। नया, जानो ऐसा होता है ना कि गांव में कुछ नए वक्ता आते हैं तो सबके मन में चाह होता है भैया हमें तो जाकर देखे नया वक्ता कैसा है, नया साधु कैसा है। तो उस मंदिर में एक कोने पर एक नया साधु बैठा था। अब जैसे ही वो नया साधु बैठा था तो इधर नरसी जी री दादी बडोकरी सोची कि सब बाबा से तो आशीर्वाद दिला दिया, पर ये बाबा नया लाग रहा है, क्यों ना ये बाबा रो आशीर्वाद भी नरसिंह मेहता ने दिला दिया। अब दादी बडोकरी थोड़ी दौड़ी गई मार। अब जैसे ही दौड़ी गई, अभी तक तो वो साधु महाराज इधर उधर देख रहा था, पर जैसे ही डोकरी ने अपने कने आते देखी, झट आंखें बंद कर। क्यों आंखें बंद करी? क्योंकि साधु जानता था कि डोकरियां घड़ी पंचायती करे, डोकरियां घड़ी पंचायती करे। डोकरी आएगी और यही पूछेगी थे साधु क्यों बनिया, थे बाबा जी क्यों बनिया, कि थारी घर वाली रोटी नहीं देती थी कहीं, कि थारा घर रोटी नहीं बनती थी कहीं, तो घड़ी पंचायती करे। तो साधु महाराज झट अपनी आंखें मीच बैठ गए। अब जैसे आंखें मीच बैठे और डोकरी आई, डोकरी कहे बाबा जय श्री कृष्ण, बाबा जी जय श्री कृष्ण। बाबा जी सोचे कि अगर मैं बोल दियो तो डोगरी पंचायती करे, तो क्यों ना आंखें बंद कर अपना नाम जप करो, क्यों ना आंखें बंद कर अपनी माला जप करो। पर डोगरी पक्की मारा, डोगरी पक्की कि जब तक साधुरी आंख नहीं खुलवा दो मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ से किसको खुली। और डोगरी बोले बाबा जी जयराम जी की, बाबा जी तो बोली साधु जी राधे कृष्ण, बाबा जी तो महाराज जय श्री कृष्ण, बाबा जी तो बोले। डोगरी पक्की, डोगरी बोले मैं बिना बात के यहाँ से जाऊंगा। साधु महाराज वो महाराज आंखें बंद कर बैठे हो, अपना नाम जप रहे हो, माला जप रहे हो। जो डोगरी है वो सामने खड़ी और जोर जोर से बोल रही महाराज जय श्री कृष्ण। महाराज तो बोली महाराज जयराम जी की, महाराज हरिओम। महाराज सोच रही हो डोकरी थोड़ी देर चिल्लाएगी फिर चली जाएगी। डोकरी पक्की खड़ी हो गई सामने, और जैसे ही खड़ी हुई वह डोकरी तो जो आवाज देने लगी महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ बापजी ओ महाराज, ओ महाराज ओ महाराज, ओ महाराज। महाराज जी सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं मारो मंत्र भूल में भी महाराज हो महाराज करने लगा। क्यों नहीं आंखें खोल के डोगरी से पूछूं। झट महाराज ने आंखें खोली, डोगरी से कहीं ये डोगरी क्यों हालो पाड़े, कई बात है। डोगरी बोले महाराज मैं थारा तुम्बा ले थोड़ी ना तोड़ती, जो ते आंखें बंद कर बैठ गए। तुम्बा जानो, जानो आपने देखा होगा वो साधु लोगों के पास जो कमंडल होता है उसे कहते हैं तुम्बा। तो डोगरी बोले मैं थारा तुम्बा ले थोड़ी ना तोड़ती, जो आंखें बंद कर बैठ गया। अरे मैं तो थारो आशीर्वाद मांगना आई, मैं तो थारो आशीर्वाद मांगना आई। बोले कैसो आशीर्वाद? डोगरी बोले महाराज यो मारो पोतो है, ये पोतो मुंह से बोल नहीं सकता, कानों से मुंडाऊ बोलीस नहीं, कानाऊ सुनीस। महाराज थे मारा पोता ने आशीर्वाद, थे मारा पोता ने आशीर्वाद। महाराज ने बोला कटे थारो पोतो, अठे बुला। अब जैसे ही नरसिंह जी ने बुलाया और जैसे महाराज ने नरसिंह जी की ओर देखा, महाराज बोले डोगरी थारो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त है, थारो पोतो तो बहुत बड़ो, अरे भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बने वो बड़ो होकर। डोगरी बोले वाह महाराज मुंडा बोलीस नहीं, काने सुनीस नहीं, भक्ति कई टांगड़ा सुनसी। अरे मुंडे से बोल नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, भक्ति के पैरों से करेगा, कैसी बात करते हो। महाराज बोले रुक। अब इधर नरसिंह जी ने महाराज ने अपनी गोद में बिठाया और जैसे ही गोद में बिठायो माथा पर हाथ फेर, और माथा पर हाथ फेरने के बाद महाराज ने आज नरसिंह जी रे कान में कहा बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। और जैसे ही महाराज नो बोलनो हुयो आज जन्म रो गूंगो नरसिंह राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
जैसे राधे कृष्ण बोला। अब देखिए, जो बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सबसे पहले अपने मुख से किसका नाम निकालता है? माँ का। किसका निकालता है? माँ का। पर नरसिंह जी ऐसे भक्त थे जिन्होंने सबसे पहले यदि मुख से नाम निकाला तो राधे और कृष्ण भगवान, ऐसे भक्त थे नरसिंह। जो नरसिंह जी थे बोलन तो लागे। डोकरी विचार करी कि महाराज ने इतनी बड़ी कृपा करी है, आज हमारी शिवरात्रि की पूजा सफल हो गई, जो मारो पोतो बोलन लागे। तो डोकरी सोचे, अब पहले की जो डोकरियां हुआ करती थी उनके यहाँ पर एक खीसा हुआ करता था जिसमें ज्यादा तो नहीं पर कुछ पैसे वो रख लिया करते। तो डोकरी ने सोची महाराज ने इतनी बड़ी कृपा करी है, क्यों ना क्यों तो मैं कोई कुछ ना कुछ पैसे तो मैं दूं। अब जैसे ही जेब में हाथ डाला तो 10 रुपया नोट निकाला। अब पहले के जमाने में 10 रुपया तो 100 रुपया के बराबर होता था कि नहीं होता था? होता था। डोगरी सोचे ये बाबा जी 10 रुपया ये वापस रख लिया। फिर वापस हाथ डालियो, 5 रुपये को निकालो। डोगरी बोले ये तो महाराज जी 5 रुपया कहीं करेगा, वापस रख लिया। अब आखिरी में डोगरी के हाथ लगी अथन। डोगरी बोले महाराज जी ने लिए यही अच्छी होगी। जैसे ही निकाली महाराज बोले कहीं करो, तो बोले ये ठंडी में तने दो, इतना बड़ो उपकार कियो हमारे पोता ने बोल तो करो। महाराज बोले डोगरी में धारी ठंडी नहीं लो। अब जैसे महाराज ने मना करी, डोगरी ने झट ठंडी वापस जेब में रखी। जैसे ही रखी, आज डोगरी बड़ी खुश, अरे मेरा पोता बोलने लगा, मेरा पोता बोलने लगा। अब दौड़ी दौड़ी डोगरी अपने घर में करने गई। अब जैसे ही घर करने गई, अब भोजाई जी, और जो नरसिंह जी की भोजाई जी थी वह एड़ी एड़ी महाराज जैसे खारो कांचरो आवे कि मुंडा से ऐसा वचन निकाले कि वो कड़वी नीम भी कहीं नहीं लगे, ऐसी खारी थी। डोगरिया या करके कहने लगे रे बहू देख नरसिंह बोलने लगे। नरसिंह बोलने लगा, बहू आया करके जो जन्म घूमो नरसिंह कटे तो बोले। डोगरी बोले अभी नरसिंह से कहा बेटा अपनी भुजाई जी ने बोल के बता, अपनी भुजाई जी ने बोल के बता। जैसे नरसिंह जी ने सुना, नरसिंह जी बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जैसे राधे कृष्ण का भुजाई जी बोले तो है ये कौन है राधे नहीं, कौन है कृष्ण। अब कथा में जाओ तो ठापड़े कौन है राधे कृष्ण, कभी कथा में गई नहीं, भगवान को जाना ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कौन है राधे। अब भुजाई जी तो अपने घर में वापस गई। अब जैसे ही अपने घर में वापस गई तो इधर डोगरी सोची कि नरसिंह बोलन तो लागे, पर जब तक मैं बैठी हूँ तब तक मैं नरसिंह को विवाह और करवा दूं। क्यों? क्योंकि भोजाई जी तो ऐसी है नहीं कि अपने लिए देवरानी लेकर के आ जाएगी, नरसिंह के लिए कुछ अच्छा सोचेगी, तो क्यों ना मैं बैठी हूँ जब तक विवाह करूं। अब जब डोगरी थी वो सोचने लगी क्या कि एक बहू तो है ही बड़ी तेज, तो दूसरी धीमी लो। यहाँ पर जितनी भी सास बैठी है उनसे निवेदन है क्या कि घर में यदि 2 बेटे हैं तो एक बहू यदि तेज है तो दूसरी धीमी लाना, और दूसरी धीमी है तो एक तेज लाना। और 2 ही तेज लिया है ना तो रोज घर में दिवाली ना रोज पटाखा, तो एक तेज तो दूसरी धीमी, और दूसरी धीमी तो एक। भोजाई जी तो थी एड़ी, बहुत दंड देती थी नरसिंह जी को भी और उनकी जो पत्नी थी उनको भी। अब नरसिंह जी क्या एक कन्या का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? कन्या। कथाएं कह देना किसको छोड़ो किसको पकड़ो, पर फिर भी आप सबको पता होगा जिसने कथा सुनी है उसको, किधर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं नरसिंह मेहता, और जब भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो भोलेनाथ स्वयं नरसिंह मेहता को ठाकुर जी से मिलाने के लिए ले जाते हैं। और जब ठाकुर जी से मिलाने के लिए ले जाते हैं तो प्रसाद के रूप में ठाकुर जी नरसिंह मेहता को 3 चीजें देते हैं। एक तो टोपी पहनाते हैं, दूसरा झांझ करताल देते हैं, केदार का राग देते हैं, और इतनी बड़ी हवेली देती है, और इतना बड़ा चौक देते हैं, और इतना धन्य देते हैं कि अगर घर बैठ कर के 7 पीढ़ी भी उस धन को खाए तो खत्म ना हो। इतनी सारी चीजें नरसिंह मेहता को देते हैं। पर नरसिंह मेहता ठहरे भक्त, नरसिंह मेहता अपने पास कुछ रखते नहीं, सब इधर उधर बांटा। पर जब
नरसिंह मेहता के पास धन था, उस समय नरसिंह जी ने अपनी कन्या का विवाह, अपनी बेटी का विवाह जिसका नाम था नानी बाई, उनका विवाह अंजार नगर में किया था। कहाँ किया था? अंजार नगर। आइए मारवाड़ी में कुछ पद है जो हम सुनेंगे। नरसिंह जी की बेटी का नाम कहाँ था, विवाह कहाँ हुआ, कैसे कुकू पत्रिका आई। आइए समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगी, पर मारवाड़ी में पद है तो गाना तो पड़ेगा। नरसिंह जी रे डिगरी ने नानी बाई नाम नानी बाई थी, उनका विवाह होता है अंजार नगर। और नानी बाई की बेटी का जब विवाह तय होता है तो आपको पता होगा क्या कि मायरा लेकर के जाते हैं। पता है या नहीं पता है? पता है। पर जो नरसिंह मेहता रहते हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो मायरा भरने के लिए जाए, और मायरे में ऐसा ऐसा सामान लिखते हैं, ऐसा ऐसा सामान लिखते हैं जो मायरा करोड़ों का होना, करोड़ों का। और नरसिंह मेहता से कुछ बनता तो है नहीं, पर नरसिंह मेहता भगवान के भक्त रहते हैं। और आप सबको पता हो कि नरसिंह मेहता अंजार नगर चले तो गए थे, पर मायरा बनने के लिए ठाकुर जी स्वयं वहां पर आए थे नरसिंह मेहता की मदद करने के लिए। और मेरे प्रभु ने कितने करोड़ का मायरा भरा था? 56 करोड़। कितने करोड़ का? 56। आज संसार का कोई व्यक्ति भर सकता है क्या? करोड़ों का मायरा कोई भर सकता है क्या? और तभी से मेरे प्रभु का नाम सांवरिया सेठ रखा था। अरे सेठ बन गए थे तब वो। देखिए कथा तो बहुत विशाल है, पर किसी समय और अगर कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा हुई और वापस से मौका देने अवसर भगवान ने प्राप्त कराया तो जरूर मायरे की कथा भी आपको श्रवण कराएंगे। अब आइए कथा विश्राम की ओर। आप सभी ने 7 दिनों से बड़े प्रेम से इस कथा को सुना, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा 7 दिन जब आपने कथा सुना, मैंने आपसे कुछ मांगा कि नहीं मांगा? मांगा? नहीं मांगा। यदि आज मैं कहूंगी भैया आज कथा का 7वां दिन है, आज मैं आपसे कुछ मांगूंगी, आप दोगे? अच्छा कौन कौन देना चाहेंगे उठाओ जरा हाथ। अच्छा अब हाथ नीचे करो, और जिनके हाथ नीचे वो ये सोच रहे कि मैं धन दौलत मांग लूंगी, ध्यान से सुनो। 7 दिन कथा सुनाई है तो भैया मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं आपसे कुछ लेकर जाऊं। अब यहाँ पर इतने सारे भक्त हैं, सभी से निवेदन है क्या कि कल से यहाँ पर कथाएं तो नहीं होंगी, पर जब आप कल सुबह सवेरे उठो तो उठने के बाद 24 घंटे में से कम ज्यादा नहीं
तो आधा या 1 घंटा मेरे प्रभु को देना। दोगे? मांग रही हूं मैं आपसे, दोगे? अच्छा, कौन कौन देगा? उठाओ जरा हाथ। ये ज्यादा से ज्यादा समय नहीं, कम से कम आधा या 1 घंटा, मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के, कि प्रभु इतना सुंदर जीवन तूने हमें दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो मेरे प्रभु को सभी याद करना है, दुख हो या सुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे प्रभु को याद करते हैं। अब आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती, ठीक है। अब जैसे गोपियों ने मेरे कन्हैया से प्रेम किया था, वैसा प्रेम हम भी हमारे कन्हैया से करेंगे। और जितनी भी गोपियां थी, उन गोपियों ने मेरे कन्हैया को अपना प्रियतम मान लिया था। क्या मान लिया था? प्रियतम। आइए हम भी हमारे कन्हैया को प्रियतम मान लेते हैं और श्रृंगार भी उसके लिए करेंगे, ठीक है। तो खड़ा क्या करूं मैं सबको नृत्य के लिए? जिसको नृत्य करना है वो बैठे बैठे करे, और जिसको खड़े खड़े करना है वो खड़े खड़े करे। और जो बैठे रहेंगे वो तालियों की सेवा के साथ भजन का आनंद लेके रहेंगे, ठीक है। तो गोपियां कहती है मेरे प्रभु से, क्या? प्रभु, दुनिया तो संसार के लिए श्रृंगार करती है, पर हम तेरे लिए श्रृंगार करते हैं। लाल चुनरिया ओढ़ ले मेरे बाके सावरिया, लाल चुनरिया ओढ़ ले मेरे बाके सावरिया, लाल चुनरिया ओढ़ ले मेरे बाके सावरिया, बाके सावरिया मेरे बाके सावरिया।
और नी बोलने वाले नी श्रीमद् भागवत पुराण की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत पुराण की आरती पापियों को पाप से आरती
पत्रपुष्पश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्चं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समान्तपर्याये स सर्वभौमः सर्वायुषयान्तार्दष्टारो मारुतस्य वसङ्ग्रे आविश्यतस्य कामाप्रे विश्वे देवा सभासद इति। ॐ विश्वदक्षक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहो व्यान्धमति सम्पदर्दे द्यावा भूमि जनयान् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विदं समर्पयामि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के गोपाल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, वैदिक धर्म की, संत मंडली की, विप्र मंडली की, भक्तर भगवान की, आज के आनंद की, यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, यजमान देवता की, यजमान देवता की, बस्ती नगर की, बस्ती नगर की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। 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 गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे राधे। मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि कहीं भी नहीं।
जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में ना सरोज सुधारस में,